वंदन करेंगे बालाजी का और सभी देवों का। और वंदन करने के उपरांत सभी देवों के वंदन के बाद इस कथा को प्रारंभ करेंगे। दो शब्द बालाजी के लिए समर्पित कर रहा हूं, मिलकर के जिनको याद हो सभी बोलेंगे। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती पवन सुत विनती
आइएगा, ये कथा श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड में वर्णित है। 7 सोपान है श्री रामचरितमानस के, और इस कथा को किष्किंधा कांड और लंका कांड के बीच तुलसीदास जी ने समाधिस्थ किया है, जिसका नाम है सुंदर कांड। ये सुंदर कांड क्यों है, इस कथा को जब आप सुनेंगे तो आपको जानकारी होगी। इसमें बहुत सारे रहस्यों पर से पर्दा उठेगा। रहस्योद्घाटन तब होता है जब उसे हम तन्मयता के साथ बड़ी श्रद्धा भाव से पढ़ते हैं। आजकल घरों में देखा जाता है, शुरुआत से सुंदरकांड को पढ़ना शुरू करते हैं और जब तक समाप्त नहीं होता पढ़ करके होश नहीं लेते। लेकिन ये वास्तविकता से हम रूबरू तब होंगे जब उसकी एक एक चीज को हम अर्थ सहित पढ़ें और ध्यान से पढ़ें क्या वो कहना चाहता है, क्या सुंदरकांड का महत्व है। 4 घाट पर 4 वक्ता हैं। 5वां घाट है तुलसीदास जी का 80 घाट, जहां पर श्री रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने रचना की। थोड़ा बातचीत बंद करके यदि बात को सुनेंगे तो 4 व्यक्ति बैठे हैं, वही ध्यान से सुने तो कुछ आनंद आए। इतनी तो भीड़ नहीं है जो बातें चले हमारी। बड़े श्रद्धा भाव से यदि कथा को सुनेंगे तो घरों में इस कार्यक्रम को कराने का भी उद्देश्य है। 5 घाट हैं, 5 घाटों में वक्ता अलग अलग है। मन में प्रश्न उठता है, ये कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई? सर्वप्रथम वक्ता कौन थे और श्रोता कौन थे? सबसे पहले वक्ता देवाधिदेव महादेव, जिन्होंने इस कथा को पार्वती को सुनाया था। और उस कथा को उन्होंने सबसे पहले पार्वती को सुनाने के बाद फिर ऋषि अगस्त्य को सुनाया। तुलसीदास जी ने भी लिखा, जब कथा पार्वती को सुनाई तो त्रेता युग में एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कथा सुनकर के वापस लौटे देवाधिदेव महादेव, तो मां सती को अहंकार हो गया। मां सती ने कहा, प्रभु कथा में मैंने सुना है प्रभु की सीता का हरण हुआ, तो ये साधारण व्यक्ति है कि भगवान है जिनको आप ब्रह्म कहते हैं। प्रभु ने मन में सोचा, मां सती को प्रभु के ऊपर शंका उत्पन्न हो रही है, क्योंकि देवाधिदेव महादेव भी राम जी का ही भजन करते थे। जब मन में स्मरण करते थे राम राम राम। रास्ते में वर्णन वही था त्रेता युग का। प्रभु सीता का हरण हुआ था, मां सीता का, और प्रभु वन वन भटक रहे थे। वही स्थान आया जहां दंडकारण्य में मां सीता का हरण हुआ था, और देवाधिदेव महादेव रुक गए। अवसर वही था। सती को जब दृश्य दिखाया तो मां सती को शंका उत्पन्न हो गई। देवाधिदेव महादेव ने कहा, मां अपनी भार्या को कहा, सती को, कि मां की यदि आप परीक्षा लेना चाहती हो, यदि मेरे प्रभु की परीक्षा लेना चाहती हो तो जाओ, आप जा सकती है, मैं इतना बैठा हूं। सती चली गई।
और सती ने वेश बनाया माँ सीता का। राम से आगे आगे चलने लगी। जब वो माँ सीता को ढूंढते हुए जा रहे थे, लक्ष्मण ने देखा भाभी तो मेरे प्रभु श्री राम के पीछे चलती है, वो भी पहचान गए। श्री राम ने भी पहचान लिया और कहा माँ सती से हाथ जोड़ करके, माँ वन में अकेले विचरण कर रही हो, बाबा कहाँ है? बाबा को साथ नहीं लाई। अहंकार दूर हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीत बिहारी। बोले बालाजी महाराज की जय, श्यामति रामचंद्र की जय। तो कथा को तुलसीदास जी ने सुंदर कांड में लिखा। 5वें कांड में, छठा कांड है लंका कांड और 7वां कांड उत्तर कांड, 7 कांड है ये। लव कुश कांड का वर्णन श्री तुलसीकृत रामचरितमानस में नहीं है। वो 8वां कांड जोड़ा गया जो बंबई से प्रकाशित है, तुलसीदास जी ने लिखा ही नहीं, लव कुश कांड। उत्तर कांड में केवल गरुड़ और काकभूषणी के बीच का संवाद है। सारे प्रश्नों का उत्तर दिया गया उस उत्तर कांड में, इसीलिए उस कांड का नाम है उत्तर कांड। सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया। तो सुंदर कांड सभी प्रकार से सुंदर है। परिवार में किया जाने वाला, चारों दिशाओं में किष्किंधापति सुग्रीव ने वानर दल को प्रेषित किया भक्तजनों, और दक्षिण दिशा को जाने वाला जो दल था उसका नेतृत्व कर रहे थे हनुमान, अंगद, नल, नील, जामवंत। और ये पूरा दल एक स्थान पर आकर के खड़ा हो गया जहां पर 100 योजन समुद्र ही समुद्र था। कितने योजन? 100 योजन। एक योजन लगभग 12 किलोमीटर, और 100 योजन कितना हो गया? 1200 किलोमीटर। इतनी दूरी थी उस समुद्र की। कौन पार जाए, कौन इसको पार करे? मन में शंका उत्पन्न होनी शुरू हो गई सबके। जामवंत दिन में वयोवृद्ध थे। विचार शक्ति वयोवृद्ध की बड़ी प्रबल होती है, पुरुषार्थ शक्ति युवा की प्रबल होती है, और बचपन में जो बच्चे होते हैं उनकी स्मरण शक्ति बड़ी तेज होती है। तीनों के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। तो विचार किया जामवंत ने, तुम में से कोई जा नहीं पाएगा। जाने वाला जो समर्थ है वो एक तरफ बैठे हैं हनुमान, और राम का नाम गुणगान कर रहे हैं। हनुमान जी के पास पहुंचे जामवंत, और जामवंत ने कहा हनुमान जी से, तुम्हारा अवतार राम के कार्य के लिए हुआ है। तुम्हें प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए अवतीर्ण हुए हो। उन्हें उनका बल याद दिलाया, और जब बल याद हुआ तो यहीं से कथा सुंदर कांड की प्रारंभ हुई है। तुलसीकृत रामचरितमानस में लिखा, जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोही पर खेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल
वचन बड़े अच्छे लगे हनुमान जी को। जब जामवंत ने कहा तुम्हारा अवतार प्रभु श्री राम के कार्य के लिए हुआ है, ये वचन जामवंत के हनुमान जी को बड़े अच्छे लगे। इसलिए लिखा जामवंत, सबसे पहली चौपाई सुंदरकांड की, जामवंत के वचन सुहाए, मैंने सुंदर लगे। सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, मन में सुंदरता उत्पन्न हुई। और कहा हनुमान जी ने जामवंत से और सभी वानर दल के योद्धाओं से कि यहीं पर ठहरे रहना जब तक मैं लौट करके नहीं आ जाता। कारण क्या था? अपने कार्यों को, अपनी उपलब्धियों का श्रेय, अपनी उपलब्धियों को दूसरों में बांट करके चलना, यही भक्त का स्वभाव। उन्होंने सोचा यदि मैं इन्हें भेज दूंगा तो फिर ये कहा जाएगा कि पता हनुमान जी ने लगाया, और मैं इन्हें कहूंगा कि आप यहीं बैठे रहें, मिलकर के साथ जाएंगे सब, तो ये कहा जाएगा पूरे वानर दल के योद्धाओं ने मिलकर के पता लगाया। अपनी उपलब्धियों को अपनों में बांट करके चलना, यही भक्त का स्वभाव। और क्या कहा जामवंत से हनुमान जी ने? मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तक यहीं ठहरे तुलसीदास जी ने चौपाई डाली है स्टार्टिंग में, शुरू में, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूधि चढ़े उता ऊपर। हनुमान जी को एक छोटा सा पर्वत मिला, उस पर्वत का नाम था सुंदर पर्वत। इसी पर्वत से इस कांड की कथा प्रारंभ हुई है और इसी कांड पर समाप्त हुई है। इसीलिए भी इस कांड का नाम है सुंदर कांड। पर्वत का नाम ही था सुंदर पर्वत, या ये कहें दूसरे शब्दों में कि ये हनुमान जी का रनवे था, एयरपोर्ट जिसे कह सकते, जहां से इन्होंने अपनी फ्लाइट स्टार्ट की थी, शुरू की थी। अब आप ये समझिए कि जब एक प्लेन स्टार्ट होता है उड़ना तो पीछे को क्या छोड़ता है? थ्रस्ट, इसको बोलते हैं थ्रस्ट। हाँ, वैज्ञानिक छात्र हैं तो गति का तीसरा सिद्धांत है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मोशन क्या कहता है कि जितना बल आगे को लगाना पड़ता है उतना ही पीछे को लगाना। जब हनुमान जी उड़े, सैद्धांतिक बात है, तो सातों टू एवरी एक्शन इज ए रिएक्शन। तीसरा तो हनुमान जी जब उड़े तो सातों तल डगमगाने लगे। कौन से तल? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। सातों तल डगमगाने लगे। क्यों? क्योंकि कंपन पाताल तक गया
पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। हनुमान जी जब उड़े, 1200 किलोमीटर जाना था। देवता रावण के डर से कहाँ छुपे बैठे थे? पाताल में। रावण से डरते थे। अब देवताओं को शंका हुई, जब पाताल तक हिलने लगा, कौन जा रहा है लंका नगरी में? तो पता चला एक बानर है छोटा सा। उन्हें यह डर था कि रावण तो नहीं आ रहा, क्योंकि रावण भी जब चलता था तो धरती हिलती थी। तुलसीदास जी ने एक लाइन डाली है कहीं रामचरितमानस में, चलत दशानन डोलत अवनी। अवनी माने धरती, तो धरती हिलती थी। तो देवताओं को शंका उत्पन्न हुई। सोचा एक बानर है, बानर की बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेज देते। सुरसा नाम की एक राक्षसी देवताओं की अनुचरी थी और सर्पों की माता थी सुरसा, उनको भेज देते। किस चीज के लिए भेजा? हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए, बल और बुद्धि की। क्यों? क्योंकि रावण के पास जाने के लिए दोनों चीजें होनी चाहिए, बल और बुद्धि। क्योंकि देवता भी रावण के साम्राज्य की तरफ पैर करके नहीं सोते थे, डर इतना था रावण का। और ये छोटा सा बानर जा रहा था उड़ करके, पता लगाने के लिए सुरसा को भेजा। सुरसा ने रास्ता रोक दिया हनुमान जी और कहने लगी सुरसा, आज सुरन मोही दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कहने लगे हनुमान मां, राम काज करी फिर मैं आवा, सीता कहीं सोधी प्रभु ही सुना। कहने लगे हनुमान जी मां, जब सुरसा ने रास्ता रोक लिया, कहने लगे हनुमान मैं आज तुम्हें खा जाऊंगी, मुझे देवताओं ने तुम्हारा आहार बनाकर भेजा है, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब हनुमान जी ने कहा मां, भगवान का काम करने के लिए जा रहा हूं, देवताओं के कार्य के लिए ही जा रहा हूं, वापस जब लौटूंगा तो अपना आहार बना लेना। सुरसा नहीं मानी। तब हनुमान जी ने कहा मां मुंह खोलो और खा लो, क्योंकि खाने के लिए तो मुंह खोलना ही पड़ेगा, मुंह खोलो और खाओ। अब सुरसा ने सामान्य रूप से 1 योजन का मुख बनाया। कितना बनाया? 1 योजन, 12 किलोमीटर का 1 योजन। तुलसीदास जी लिखते, जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, सो रह जो जन मुख देखे, सो रह जो जन मुख देखे, तुरत पवन सुत 32 भयो, तुरत पवन सुत। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, दास दून कपि रूप दिखावा, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, दास रूप कपि। सत जो जनते ही आनंद कीन्हा, सत जो जनते ही आनंद, अति लघु रूप पवन सुत कीन्हा, अति लघु रूप। बदन पैठ गुनि बाहर आवा, बदन पैठ गुनि, मांगऊ विदाताई सिर नावा, मांगऊ विदाताई, मोहि सुमन जेहि लागी पठावा, उदिवल मरम तोरि मैं पावा, उदिवल मरम तोरि मैं पावा। राम काज करिए हूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हरस चले हनुमान, सियावर राम जय जय प्रभु राम सीताराम। बोले बालाजी महाराज की। तुलसीदास जी ने लिखा, सुरसा ने अपना बदन बढ़ाना शुरू किया, 1 योजन का मुख बनाया सुरसा ने, तो हनुमान जी कितने हुए? 2 योजन के हो गए। पूरा शरीर कितना हो गया हनुमान जी का? 2 योजन।
सुरसा ने 4 योजन का मुख बनाया तो हनुमान जी ने कितना शरीर बनाया? 8 योजन, क्योंकि दुगना विस्तार करना था सुरसा से बचने के लिए। सुरसा ने 16 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी 32 के हो गए। अब 100 योजन का जब समुद्र बना लिया, जितना बड़ा समुद्र उतना बड़ा रूप, सुरसा ने अपना मुंह खोला, कितना? 100 योजन, जितना बड़ा समुद्र। अब हनुमान जी ने अपने मन में सोचा, यहां बल का कोई कार्य है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 200 योजन का अपना शरीर बना लिया तो इसकी क्या गारंटी है कि 200 की नहीं होगी? ये तो बढ़ती जाएगी। जहां अहंकार सुरसा के मुख की तरह बढ़ने लगे, इस कथा से ये भी संदेश मिलता है, तो अपने आप को क्या बना लेना चाहिए? छोटा, लघु नहीं, अति लघु। हनुमान जी ने रूप कैसा बनाया? अति लघु रूप बनाया, बहुत छोटा। हनुमान जी ने एक बात और सोची अपने मन में कि यदि 200 योजन का मैंने अपना शरीर किया तो आधा तो राम जी के पास जाएगा और आधा सीता जी के पास जाएगा। फिर राम जी भी सोचेंगे ये कर क्या रहा है, ये पता लगाने गया है, क्या कर रहा है। तो इसने छोटा सा रूप बनाया, सुरसा के मुख में गए अंदर और सब कुछ चेक किया, किडनी, लिवर, हार्ट सब कुछ चेक किया अंदर जाकर के, ठीक ठाक है क्या, सब कुछ निरीक्षण किया और घूम करके बाहर आ गए। बहुत देर तक रुके रहे सुरसा के मुख में। कुछ लोगों के मन में यह शंका, सुरसा ने मुख क्यों नहीं बंद किया अपना जब हनुमान के अंदर रहे? छोटा मुख था कि बंद हो जाता। कितना बड़ा था? 1200 किलोमीटर लंबा। हवाई जहाज को जाने में भी समय लगता है ना। तो 1200 किलोमीटर लंबा मुख था, वह आधा ही बंद कर पाई थी। हनुमान जी बाहर निकल आए और बाहर निकले तो बाहर निकल करके तुलसीदास जी ने भी लिखा कि जब बाहर निकले तो चरण में वंदना की। हनुमान जी ने मांगो विदा ताई सिर नावा और कहा, मां अब तुम मुझे नहीं खाओगी। क्यों? मैं तो आपके उदर से निकला हूं, अब तुम्हारा बच्चा हो गया, आप मेरी मां, मैं आपका पुत्र हो गया। आगे बढ़े हनुमान जी। सुरसा ने कहा, तुम में बल भी है और बुद्धि भी है, दोनों चीजें हैं तुम में, तुम दोनों चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहे हो और प्रभु का नाम तो हृदय में है ही। हनुमान जी आगे बढ़े। 100 योजन समुद्र को लांघने के लिए मन में श्रद्धा भाव और राम का नाम जरूरी है। 2 अक्षर का ये नाम कितनी शक्ति प्रदान करता है। मन में इतना आत्मीय भाव प्रकट होता है, शांति प्राप्त होती है इस नाम से। और सभी देवी देवता भी इस नाम को जपते हैं। राम 2 अक्षर का नाम। जपे जातु बंदे सुबह और शाम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय। ओ जपे जातु बंदे, जपे जातु बंदे सुबह और शाम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम
के कौन से पार्ट में रहता मन,